नमस्कार, महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत में आज उस बयान की बात करेंगे जिस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर संत समाज भी इस बयान पर नाराज है। यहां तक कि महिलाओं ने भी इस बयान पर आक्रोश जताया है। महिलाएं भी यही कह रही हैं कि ये बयान सीधे सीधे महिलाओं का अपमान है। शक्ति स्वरूप में पूजा जाता है महिलाओं को हिंदू धर्म में, और हिंदू धर्म से जोड़कर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो महिलाओं का भी अपमान है, वो सनातन का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है। क्योंकि ये पहली बार नहीं जब राहुल गांधी ने ऐसी बात कही हो। हालांकि सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी की राजनीति या इंडी गठबंधन की राजनीति इन्हीं मुद्दों के आसपास घूम रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर वार की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, परिवारवाद से मुक्ति की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, गरीबों के उत्थान की बात करते हैं। तो वहीं इंडी गठबंधन के नेता बार बार या तो ईवीएम पे सवाल खड़े करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ। इसके अलावा ईडी एक्शन लेती है तब सवाल खड़े करते हैं, सीबीआई पे सवाल, और अब शक्ति, उस शक्ति से लड़ने की बात कह रहे हैं राहुल गांधी, जो हिंदू धर्म में जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए जैसे ही राहुल गांधी ने मुंबई में शिवाजी पार्क में इस शब्द का इस्तेमाल किया, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर हमलावर हो गए। इसलिए आज सवाल यह है महाभारत में कि क्या इंडी गठबंधन की राजनीति इन्हीं सब शब्दों के आसपास घूम रही है, और जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की राजनीति की बात करते हैं। एक और आपको तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से इस बयान पर राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मुंबई से महाराष्ट्र से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है इंडी गठबंधन ने, और उस घोषणा पत्र में उस शब्द का इस्तेमाल किया है जो महिलाओं के अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि इंडी की लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है, उन्होंने कहा कि मेरे लिए हर मां बेटी शक्ति का रूप है और उस शक्ति की रक्षा के लिए अपनी जान लगा दूंगा। मैं इनको शक्ति के रूप में पूजता हूं। प्रधानमंत्री ने आज तेलंगाना से यह बात कही, इनकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। उसी तेलंगाना से जहां कांग्रेस की सरकार है और अभी अभी गठबंधन हुआ है, और लगातार वहां पर रैलियां प्रधानमंत्री गठबंधन के नेताओं के साथ कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि चंद्रयान की सफलता शक्ति को समर्पित की थी। प्रधानमंत्री ने यह भी बात कही, शक्ति का विनाश करने वालों के मैं खिलाफ हूं, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे दो टूक उन लोगों को जवाब दिया है। एक तरफ शक्ति के विनाश की बात करने वाले लोग हैं, वहीं दूसरी ओर हम शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। हम शक्ति की पूजा करते हैं, हम देवी की पूजा करते हैं, हम महिला की पूजा करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि मुकाबला 4 जून को है और फैसला हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कल भी यही बात कही थी दक्षिण भारत के दौरे पर कि 4 जून को 400 पार की तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी अपने बयानों से कांग्रेस पार्टी को तो नुकसान कर ही रहे हैं, क्या गठबंधन को भी नुकसान उनके बयानों से पहुंचने वाला है? क्योंकि केवल राहुल गांधी ही नहीं बल्कि सनातन और हिंदू धर्म को लेकर गठबंधन के कई नेता ऐसे बयान दे चुके हैं जिस पर सवाल उठे हैं और नाराजगी सामने आई है। इस रिपोर्ट को देखिए कि आखिर मुंबई में क्या कहा गया और प्रधानमंत्री ने कैसे शक्ति पर जवाब दिया है। चुनाव से पहले इंडी गठबंधन वही गलतियां कर रहा है जो उसने 2019 के दौरान की थी। उस समय भी राहुल थे, अब भी राहुल है। 2019 का नतीजा सबके सामने, 24 का नतीजा भी 19 की राह पकड़ रहा है। राहुल गांधी वैसे तो अपनी न्याय यात्रा का बखान कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां न्याय यात्रा हुई वहां जनता की न्याय की बात नदारद रही। राहुल के जुबान पर रहा तो सिर्फ सनातन का अपमान, प्रधानमंत्री पर निजी हमले और जांच एजेंसियों पर निशाना। अब एक बार फिर राहुल गांधी ने दार्शनिक वाले अंदाज में हिंदू धर्म के शक्ति शब्द को लेकर विवादित बयान दे दिया है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राजा की आत्मा ईवीएम में है। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। राहुल गांधी किसी दल या व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदू धर्म के शक्ति शब्द के खिलाफ लड़ने की हुंकार भर रहे हैं। वही शक्ति जिसको देश पूजता है, वही शक्ति जिसे प्रधानमंत्री मोदी हर माँ बेटी में देखते हैं, जिसकी रक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जान की बाजी लगा देने की बात कह रहे हैं, उस शक्ति को राहुल गांधी मिटाने की बात कह रहे हैं। क्या ये भारत में संभव है? बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी के इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी ने अपना हथियार बना लिया है।
जिससे पूरा विपक्ष बैकफुट पर है। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। महाराष्ट्र की रैली में राहुल गांधी के अलावा इंडी के और भी कई नेता थे, जिन्होंने एक एक कर प्रधानमंत्री मोदी और जांच एजेंसियों पर हमला किया। इंडी के कुछ नेताओं ने तो 24 में इंडी की जीत के बाद ईवीएम बैन करने का वादा कर दिया, तो कुछ नेताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन पर सवाल उठाया। लेकिन किसी भी नेता ने मंच से जनहित या फिर देश को आगे बढ़ाने के विजन पर बात नहीं की। ये मशीन जो है ये चोर है। मुझे उम्मीद है जब इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आएगी उसमें ये मशीन खत्म हो जाएगी। सच्चे लोगों को कितना भी डराओगे, डरते नहीं, सांच को आंच क्या, इसलिए हम लोग लड़ेंगे। इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले हैं। सोचे कि इन सब लोगों में क्या वो बात है कि ये साथ हैं और आज इस मंच पे हैं। एक ही बात है, ये जेल जाने से डरते नहीं हैं, ये जेल जाने के लिए तैयार हैं। लोकसभा चुनाव के बिसात बीत चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी 24 में तीसरे टर्म की हुंकार भर रहे हैं, तो इंडी गठबंधन 24 के चुनाव में खुद सेल्फ गोल करता नजर आ रहा है। इंडी के नेता अभी भी मुद्दों से हटकर प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके निशाने पर जनता भी है। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने शक्ति पर विवादित टिप्पणी कर हद कर दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इंडी को शक्ति के अपमान का खामियाजा 24 में भुगतना पड़ेगा? सवाल ये भी है कि क्या इंडी के नेता शक्ति के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं? क्या इंडी को पीएम मोदी पर निजी हमले करना भारी पड़ने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये निजी हमले कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले जब शक्ति प्रदर्शन किया गया था पटना से, तब लालू यादव ने जो कहा था, उसके बाद भी परिवार शब्द को लेके जैसे ही ये शब्द कहा गया, अगले दिन प्रधानमंत्री ने कहा पूरा देश मेरा परिवार है। सोशल मीडिया से लेके लोगों ने सामने आकर कह दिया कि मैं मोदी का परिवार। अब एक बार फिर इसी तरह से हमला किया गया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी तो हमलावर है ही, संत समाज और महिलाएं भी नाराजगी जाहिर कर रही हैं। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मेहमान जुड़े, परिचय करा दूं आपका। प्रत्युष कांत बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ रही हैं। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित्रा गोयनका वरिष्ठ पत्रकार, माफ कीजिएगा, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा राजकुमार भाटी जी स्टूडियो से हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और वरुण पुरोहित साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जो कि जयपुर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल वरुण जी आपसे इसलिए कि राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, उस शक्ति से मेरी लड़ाई है। मेरा सवाल यह है, मैं समझना इतना चाहती हूं, हिंदू, सनातन, शक्ति, क्या इन शब्दों से राहुल गांधी कांग्रेस को कोई फोबिया है क्या? बार बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और फिर जवाब जनता दे देती है उस पर। देखिए, एक होती है दैवीय शक्ति, एक होती है असुरी शक्ति। तो दैवीय शक्ति की असुरी शक्ति से लड़ाई है। इसमें अच्छा। छल कपट पाखंड झांसापट्टी जो है उसकी लड़ाई है। इसमें आप ये जो बार बार ये उछल कूद मचाते हैं किसी भी बयान को लेके, इससे पता लगता है कितने भयाक्रांत हैं ये कांग्रेस पार्टी से, न्याय यात्रा से, विपक्ष के इंडिया अलायंस बनने से भयाक्रांत है। अरे भाई, एक अकेला सब पे भारी, तो आपको चिंता क्या है? आप अपने काम करो। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई आदमी कोई बात कहता है, उसको शब्द को पकड़ पकड़ कर एक बॉन्ड परिवार जो है इनका, ये हमारे राजस्थान में एक शब्द होता है खोड़ले।
तो ये खोडले जो होते हैं ना, वो तो हर किसी बात में कोई ना कोई निकालते रहते हैं मीन मेक और अपनी बात करते रहते हैं। तो ये हर चीज को, अभी इतनी बड़ी मीटिंग हुई मुंबई के अंदर और सारे विपक्षी दल के नेता इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये उससे परेशान है। आपने काम किया है 10 साल, आप तो कह रहे हो सब कुछ हमने कर दिया, उसके पहले कुछ हुआ ही नहीं 2014 में, तो आपने सब कुछ कर दिया, तो फिर चिंता किस बात की आपको? ये सनातन के ठेकेदार हैं, तो मणिपुर में कहाँ चले गए थे? छोटी छोटी बच्चियां होती है, नवरात्रों में हम पूजा करते हैं, अभी नवरात्रे आने वाले हैं, तो वो बच्चियों के साथ जो गंदी हरकतें हो रही है रोज कहीं ना कहीं पढ़ने को मिल रहा है। जब तो इनके लिए कुछ नहीं होता, जब तो ये सनातन धर्म की कुछ बात नहीं करते, ये साधु संत नहीं आते आगे। मैं कह रहा हूँ कहीं भी कुछ हो रही है गड़बड़, क्यों नहीं आते उसमें आगे? एकमात्र राहुल गांधी या गांधी परिवार के पीछे पड़ते हो। कितने संत गए मणिपुर यात्रा करते, प्रदर्शन करते, ऐसा नारियों के साथ क्या विभत्स चित्र देखने को आ रहा है।